वहीं तिरुपति बालाजी के प्रसाद विवाद में संतों ने विरोध लगातार शुरू किया हुआ है। प्रसाद को लेकर साधु संतों ने अपना कड़ा विरोध जताया है। दौसा के राम मंदिर के महामंडलेश्वर 1008 महंत अमरदास जी महाराज का बयान भी इसी बीच सामने आया है। जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। महंत अमरदास ने कहा है, हिंदुओं और सनातनियों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। हिंदुओं की आत्मा को चोट पहुंचाई गई है। पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। महंत अमरदास देश के सभी मंदिर और मठों में प्रसाद की जांच को लेकर अब आवाज उठा रहे हैं। हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है, हिंदुओं की आत्मा को चोट पहुंचाई गई है, ये महंत अमरदास द्वारा कहा गया है। तिरुपति बालाजी मंदिर में हुए प्रसाद विवाद के बाद देश भर के जो संत महात्मा हैं वो काफी नाराज हैं। बालाजी मंदिर में प्रसाद में मछली का तेल और चर्बी मिलने के मामले में पूरे विश्व में अब हाहाकार मचा है। कई सनातनी और कई साधु संतों ने इसका कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि जो ये मामला आया है प्रसाद में चर्बी का और मछली के तेल का, उससे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। हमारे साथ दौसा के राम मंदिर के महामंडलेश्वर अमरदास जी महाराज हैं। हम उनसे जानेंगे इस मामले को लेकर। महाराज जी, जो तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में जो जिस तरह की मिलावट आई है उसके मामले में हिंदुओं की पूरी आस्था को ठेस पहुंची, क्या कहेंगे, क्या पूरा मामला है? जो नेता देते हैं भगवान को धोखा, वो इंसान को क्या छोड़ेंगे। हमारे देश में ये बहुत बड़ा हम लोगों के साथ में, हिंदुओं की आस्था के साथ में, सनातनियों के साथ में, पूरे विश्व में जितने भी हमारे आस्थावान हिंदू भाई हैं उन लोगों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। उन लोगों की साथ बहुत आत्म चोट पहुंचा है, आत्मा को खसोट कर रख दिया है ऐसे नेताओं ने, जो कि हमारे तिरुपति बालाजी को मानने वाले पूरे विश्व में हैं। हर सनातनी के हृदय में तिरुपति बालाजी विराजमान है। ऐसे बालाजी के मंदिर में चर्बी का होना, मछली के तेल का होना, ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं के साथ में बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि फिर भी हमारे हिंदू भाई सोए हुए हैं। हम कहते हैं हिंदुओं उठो, जगो और ऐसे विधर्मियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाओ। और सरकार से हम आग्रह करते हैं कि ये जो जितने भी कमेटी के मेंबर थे उस समय, जितनी भी सरकार में शामिल थे, जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, यानी इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और हिंदू भाइयों, इन ऐसे नेताओं को कभी माफ मत करना, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं, हमारे भविष्य के साथ नहीं, हमारे सनातन धर्म के साथ, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, उसके खिलाफ बहुत बड़ी ये धोखा हुआ है। और इस धोखा का जवाब सरकार को अगर देती है तो ठीक है, नहीं तो हम सब सनातनी रोड पे आएंगे, इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे और ऐसी कभी किसी और अन्य मंदिरों के साथ न हो। इसलिए हम लोगों को, हिंदुओं को एक होना चाहिए। महाराज, जिस तरह से आस्था का केंद्र है तिरुपति बालाजी, वहाँ पर भी जैसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है और ऐसे जाने कब से चला आ रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, चलने का तो ये जो सेकुलर शब्द है ना, सेकुलर हिंदुओं के लिए एक धोखा है। ये हिंदुओं के खिलाफ रहते हैं और अन्य धर्मियों के साथ में रहते हैं। और हम तो सरकार से कहेंगे कि हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में जितने भी मंदिर हैं जो हमारे सनातनी हैं, उस मंदिरों में जो आस्थावान है, जो हिंदू हैं, जो संस्कृति को मानते हैं और जो इस संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को ही रखना चाहिए। पूरे कर्मचारियों की जांच होनी चाहिए, बोर्ड में सबको जांच होनी चाहिए। और जो विधर्मी है उनको उस बोर्ड से, कर्म संस्था से बाहर निकालना चाहिए। और जितने भी मठ मंदिर हैं, सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की सरकार सभी मंदिरों में जांच करे, जो सरकार के अधीन हो या ऐसे विधर्मियों के अधीन हो, जांच करके उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि दोबारा हमारी आस्था के साथ ऐसा कोई सरकार हो या प्रबंधक हो हम लोगों के साथ
ठेस न पहुंचाए। तो आपने देखा कि इनका कहना है कि जिस तरह से तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद को लेकर जिस तरह से मिलावट हुई है, उसी तरह से ऐसे लोगों को आस्था में से जुड़े उनके खिलवाड़ हुआ है, और जहाँ ऐसे प्रबंधन और ऐसे सरकार है उनको बर्खास्त करना चाहिए, उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी मंदिर मठ हैं उनमें जो सनातनी है उन्हीं को ही इसमें शामिल किया जाए, यानी उन्हीं में ही इनकी सेवा और जो पूजा अर्चना का उन्हीं को दिया जाना चाहिए। विष्णु आशीर्वाद, सच बेधड़क, दौसा।